हुआ टप्पू? मुझे मम्मी से मिलना है। हाँ? टप्पू, डॉक्टर ने अंदर जाने को मना किया है। वो सब मैं नहीं जानता, मुझे मम्मी से मिलना है, मतलब मिलना है। मैं जा रहा हूँ। टप्पू, टप्पू बेटा। पापा मुझे मम्मी से मिलना है। पापा बेटा नहीं, पापा मुझे मम्मी से मिलने जाना है। अरे यहाँ इतना शोर क्यों हो रहा है? डॉक्टर अंकल, मुझे मम्मी से मिलना है। डॉक्टर साहब, बच्चे को थोड़ी देर के लिए अंदर जाने दीजिए ना। प्लीज। हाँ डॉक्टर साहब, प्लीज जाने दीजिए ना। आई एम सॉरी, अभी तुम अंदर नहीं जा सकते बेटा। मुझे जाना है, मैं जा रहा हूँ। मम्मी, मम्मी, मम्मी प्लीज आके खोलो ना। मम्मी, मम्मी प्लीज। मम्मी, मम्मी मैं जानता हूँ तुम बेहोश हुई हो, मेरी वजह से हुई हो। मेरा ही आइडिया था कि जन्माष्टमी में जेंट्स और लेडीज टीम की कंपटीशन रखेंगे। मम्मी मैं आपसे सॉरी भी बोलता हूँ। सॉरी, सॉरी मम्मी। मम्मी प्लीज, मम्मी आँख खोलो ना। मम्मी सॉरी डॉक्टर साहब, बच्चा है। मम्मी देखो ना। मम्मी बेटा, बेटा बाहर रुकिए, मुझे ट्रीटमेंट करने दो प्लीज बेटा। पापा, पापा मम्मी का कब हो जाएगा? पापा, बस पापा मम्मी कब बोलेगी? पापा बस टप्पू, बस रोते नहीं बेटा, मम्मी जल्दी ठीक हो जाएगी। हाँ, जल्दी ठीक हो जाएगी। मिसेस दयागढ़ा कौन से रूम में है? अरे वो रहे जेठा भाई। हाँ। जेठा भाई, जेठा भाई, हमें पता चला कि दया भाभी दही हांडी के वक्त गिर गई। जैसे ही हमें पता चला हम तुरंत यहाँ आ गए। उन्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? नहीं, ज्यादा चोट तो नहीं आई, लेकिन अभी तक दया बेहोश है। हे भगवान, दया भाभी बेहोश हो गई? हाँ, मम्मी गिरते ही बेहोश हो गई और अभी तक होश में नहीं आई। फिक्र मत करो बेटा, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। वैसे डॉक्टर क्या कह रहे हैं? सब टेस्ट करवाए, अभी रिपोर्ट की राह देख रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए जेठा भाई, मेरे चाचा का बेटा भी चौथे माले से गिर गया था। 2 दिन बेहोश रहा, फिर होश में आ गया था। ओए की गल कर रहे हो तुसी? यानी कि दया भाभी जी 2 दिन तक बेहोश रहेगी? हाँ? सोडी, सारे केसेस सेम नहीं होते। दया भाभी को होश आ जाएगा, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं ना। रब करे ऐसा ही हो। भगवान करे दया भाभी जल्दी से ठीक हो जाए। ये हम उनके लिए लाए हैं, उन्हें दे दीजिए। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू। वो मम्मी की फ्रेंड है गीता आंटी, बाजू की सोसाइटी में रहती है। हेलो, क्या सीरियस है? आईसीयू में भर्ती किया है? ओह माय गॉड, ब्लड काउंट भी डाउन है, राइट साइड की बॉडी मूवमेंट भी बंद हो गई है, सर में ब्लड क्लॉट भी है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप ट्रीटमेंट चालू रखिए। ओके। क्या हुआ आती भाई, क्या हुआ? मामला बहुत सीरियस है आती भाई। अरे बाप रे, इतनी सारी तकलीफें एक साथ दया भाभी को। परमेश्वर कृपा कर रहे हैं बाबा। अरे आप लोग ये क्या बकवास कर रहे हैं? मैं दया भाभी की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या? अरे वो मेरे किसी पेशेंट के रिलेटिव का फोन था। नशीबच म्हणायचं। मुझे लगा कि कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। क्या हाथी भाई, आपने तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई कर दिया था। इधर का है। पापा आप क्यों हॉस्पिटल नहीं गए? थोड़ी मदद हो जाती ना। हाँ अंकल, आप भी तो डॉक्टर हो ना, आप क्यों नहीं गए? बेटा मैं एक जनरल प्रैक्टिशियन हूँ, वहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर काम कर रहे हैं। पापा फोन लगा के पूछिए ना कि दया आंटी की हालत कैसी है। हाँ वो मैं करता हूँ। करो भाई, करो जल्दी फोन करो भाई। पता तो चलिए एग्जैक्टली भी क्या क्या हो रहा है। हेलो हेलो, मैं डॉक्टर हंसराज हाथी बोल रहा हूँ। मुझे डॉक्टर प्रसाद से बात करनी है। 1 मिनट सर, आपका फोन है।
हेलो। हाँ डॉक्टर प्रसाद, मैं गोकुलधाम सोसाइटी से डॉक्टर हंसराज हाथी बोल रहा हूँ। ओह डॉक्टर हंसराज हाथी, आपके बारे में बहुत सुना है। आप तो पेशेंट को हंसा के ही ठीक कर देते हैं। डॉक्टर प्रसाद, मेरा मानना है कि लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी। यस डॉक्टर। वैसे हमारे गोकुलधाम की एक पेशेंट आपके यहाँ एडमिट है, मिसेस दया गड़ा। मुझे उनकी कंडीशन के बारे में जानना था। देखिए डॉक्टर, दया जी अभी भी बेहोश ही है। उनके रिपोर्ट्स आना बाकी है। आई एम वेटिंग फॉर रिपोर्ट। और मैंने मेरे सीनियर डॉक्टर संजय शाह को भी बुला लिया है। डॉक्टर प्रसाद, हमारी सारी सोसाइटी को दया भाभी की बहुत चिंता है, प्लीज आप उनका ख्याल रखिएगा। डोंट वरी डॉक्टर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दया भाभी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। थैंक यू डॉक्टर प्रसाद। क्या हुआ, क्या बोले? दया भाभी अभी तक होश में नहीं आई हैं। डॉक्टर उनकी कुछ रिपोर्ट्स का वेट कर रहे हैं। हे भगवान, बस अब तेरा ही आसरा है। क्या हुआ गली? हाँ, तो हम लोग को प्रार्थना में से यहाँ पे क्यों लेके आया? फ्रेंड्स, मुझे टप्पू की बहुत फिक्र हो रही है। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा ना? हाँ गोली, सुबह से किसी ने कुछ नहीं खाया होगा। ये फ्रेंड्स, हम सबके लिए नाश्ता बनाते हैं और हॉस्पिटल लेके जाते हैं। उड़ा दिया। जेठा, इतनी देर हो गई, बहू को होश क्यों नहीं आ रहा? मुझे भी वही चिंता हो रही है बापूजी। डॉक्टर साहब, मेरी बहू को होश क्यों नहीं आ रहा है? ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी हम कुछ नहीं बता सकते। लेकिन देखिए, आप बैठ जाइए प्लीज। क्या बैठ जाइए? हाँ? क्या बैठ जाइए? अरे यहाँ मेरी बहू कब से बेहोश पड़ी है और आप कहते हैं कि बैठ जाइए? अरे कैसे डॉक्टर हो तुम? ये कैसा हॉस्पिटल है? अभी क्या भी मेरी बहू को होश में लाओ। ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है, बेटी। चाचा जी आप प्लीज शांत हो जाइए। डॉक्टर लोग अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, वो लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। चाचा जी आप शांत हो जाइए। हाँ दादाजी। हाँ, देखिए डॉक्टर साहब, आप कुछ भी कीजिए, बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलाइए, जितना खर्चा होता है कीजिए, हम देने को तैयार है। लेकिन प्लीज प्लीज मेरी दया को होश में लाइए, प्लीज। देखिए, आप धीरज रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक मिनट सोनो, तुम सब कहाँ जा रहे हो? किधर नहीं? हाँ, कोई नहीं। गोळे, तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो छुपा क्या रहे हो? दिखाओ मुझे। सैंडविचेस? अच्छा, मतलब भूख लगी थी, चोरी छुपे सैंडविच खाने जा रहे हो? थोड़ा कंट्रोल नहीं कर सकते? भिड़े अंकल, ये सैंडविचेस हमारे लिए नहीं है। हाँ। तो फिर किसके लिए? भिड़े अंकल, ये टप्पू के लिए। बेचारा सुबह से भूखा होगा। हमने सबके लिए सैंडविचेस बनाई है। वो हॉस्पिटल में देने जा रहे थे। हाँ। अरे आई एम सॉरी बच्चों, मैंने तुम्हें गलत समझा। एक काम करो, तुम लोग यही रहो, मैं हॉस्पिटल जाके देखे आता हूँ। हाँ पापा, हम भी आते हैं ना? हाँ, प्लीज। अरे नहीं, मेरी बात सुनो, शायद वहाँ पे इतने सारे लोगों को अंदर नहीं आने देंगे, तो मैं जाके आता हूँ। तुम लोग प्रार्थना चालू रखो। हाँ
बोलो आत्माराम। अरे बच्चों ने तुम लोग के लिए सैंडविचेस और जूस भेजा है। आत्माराम, इतने टेंशन में किसको कुछ खाने का मन होगा? मुझे पता है यार, लेकिन तुम लोग के साथ टप्पू भी है। वो तो बच्चा है ना, हमें तो उसका ख्याल रखना चाहिए ना। रख लो। अच्छा चलो, मेरी दया से मिल लेता हूँ। आत्माराम, दया भाभी अभी भी बेहोश है और डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दिया है कि कोई भी उनसे मिल नहीं सकता है। देवा, कभी येणार दया भाभी शुद्धि भरती। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। किसी भी चीज़ की जरूरत हो मुझे इमीडिएट फोन करना। हाँ हाँ हाँ, चल। ओके। चलो, कितनी देर सर आ गए हैं। डॉक्टर साहब। डॉक्टर संजय शाह आ गए हैं, वो रिपोर्ट ही चेक कर रहे हैं। बस 5 मिनट में मैं उन्हें ऊपर लेके आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब, 2 मिनट के लिए मैं दया का चेहरा देख सकता हूँ? ओके, लेकिन आप अकेले ही जाइएगा प्लीज। थैंक यू। हमेशा चहकने वाली मेरी चिड़िया आज कैसे एकदम चुप है। ये तुझे क्या हो गया दया? तू ऐसे चुपचाप लेटी हुई अच्छी नहीं लगती। कुछ बोल दया, कुछ बोल। तू बोलेगी नहीं तो मैं तुझे नॉनसेंस कैसे बोलूंगा? कुछ बोल दया, आंखें खोल प्लीज, रिक्वेस्ट। दया कुछ बोल। डोबो, मारो डोबो। चलो बड़ा बच्चा। हाँ जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। दया, मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। मैं दुकान जा रहा हूँ दया। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र तो बोल दया। जय जिनेंद्र। हे कृष्ण कन्हैया, मुरली वाले, मेरी मम्मी को जल्दी से ठीक कर दो, नहीं तो ये टप्पू अब से हमेशा के लिए गड्डी हो जाएगा। जय जय जिनेंद्र। जीवन में रोशनी भरने के लिए सिर्फ 2 ही शब्द काफी होते हैं। इसका उदाहरण अभी अभी हमने देखा। 2 पावन शब्द जय जिनेंद्र, जिन्हें बोल के दया भाभी को होश आ गया। और इस वक्त दया भाभी के मुंह से निकले हुए 2 शब्द ऐसे लगे जैसे एक नया सूरज निकल आया हो, किसी अंधेरी सुरंग में एक मशाल जल उठी हो, किसी बंजर जमीन पे अचानक बादल बरस उठे हो। इन 2 शब्दों ने हमारी सुप्त चेतना को एकदम जागृत कर दिया। आस्था और विश्वास के ये 2 शब्द जो उनके मुंह से निकले, सच है जब दवाएं काम नहीं करती तब दुआएं काम करती है। और दुआएं हम तब करते हैं जब हमारे भीतर होती है आस्था, हमारे भीतर होती है श्रद्धा, हमारे भीतर होता है विश्वास। अस्पतालों में भी मंदिर इसीलिए बने होते हैं कि हमारे भीतर का विश्वास ईश्वर के प्रति हमेशा जिंदा रहे। यही आस्था हमसे रोजे रखवाती है, यही आस्था हमें महीनों तक उपवास करवाती है और हमें भूख का एहसास नहीं होता। भूख
प्यास, ये सब वो चीजें हैं जब भीतर आस्था न हो तब महसूस होती है। लेकिन अगर ईश्वर में आस्था हो तो रास्ते निकल आते हैं। अगर ईश्वर में आस्था हो तो अगर एक दरवाजा भी बंद हो तो 10 नई खिड़कियां खुल जाती है। शायद ईश्वर में हमारी आस्था का परिणाम था दया भाभी को इस तरह से होश आना। लेकिन क्या दया भाभी पूरी तरह ठीक हो गई है? दया भाभी की आवाज जिस तरह से गोकुल धाम में गूंजती थी क्या फिर से गूंजेगी? अगर ये सब देखना है और जानना है तो आपको देखना पड़ेगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए हमारे साथ, और हाँ, ईश्वर में आस्था रखिए। जय जिनेंद्र दया। जय जिनेंद्र पापा। जय जिनेंद्र दया। बाबूजी! बाबूजी! दया अभी जय जिनेंद्र बोले, बाबूजी होश में आ रही है दया। क्या बात कर रहे हो? हाँ अभी बोले। हाँ? सेठानी जी, सेठ जी, आनंद हो, भगवान ने हमारी सुन ली। सेठानी जी होश में आ गई। मैं कहाँ हूँ? हॉस्पिटल में। अब रो क्यों रहे हैं टप्पू के पापा? अरे पगली, पिछले 7 घंटों से तू बेहोश थी, अब होश में आई है तो ये खुशी के आंसू है। देख, सब लोग चिंता कर रहे थे, बापूजी, टप्पू, मेहता साहब, मम्मीता जी, अय्यर भाई, सोनी भाई, नटू काका। अभी तुम्हें क्या हो गया था? ठीक हुआ? अब अभी आप सोच नहीं सकती हम लोग कितने परेशान थे, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र कि आप होश में आ गई। अरे दया भाभी जी, आपको अच्छा देख के बहुत अच्छा लग रहा है जी। हाँ। दया भाभी जी, आप लोग को मना किया था फिर भी अंदर आ गए। अरे पेशेंट को होश आ गया, इट्स मिरेकल। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? वैसे चिंता की कोई बात नहीं है, पेशेंट के सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है। ओए वाहिगुरु सच्चे पातशाह, तेरा शुक्र है मेरे मालिक। ओ आपने दया भाभी जी को एकदम चंगा कर दिया जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरी बहू बेहोश क्यों हो गई थी? जब कोई इतनी ऊंचाई से अचानक गिरता है ना, तो उसके दिल और दिमाग पर बहुत बड़ा सदमा लगता है, और कभी कभार इंसान कुछ घंटों के लिए बेहोश हो जाता है। वैसे आपकी बहू काफी लकी है, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी इनके सर में कोई चोट नहीं आई है। कृष्ण भगवान ने हमारी दया भाभी को बचा लिया। हाँ बबीता, एकदम सच कह रही हो। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। डॉक्टर साहब, दया को घर ले जा सकते हैं? हाँ हाँ, ले जा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण इनके दोनों हाथों में माइनर क्रैक है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, प्लास्टर लगाने के बाद आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। हाँ, लेकिन जब तक इनके हाथों में प्लास्टर लगा हुआ है तब तक ये कोई भी भारी चीज नहीं उठा सकती, और इनके हाथों पर कोई भी जोर नहीं आना चाहिए, नहीं तो क्रैक बढ़ भी सकता है। इसलिए आपको इनका बराबर ध्यान रखना होगा। नहीं, मैं दया का पूरी तरह ध्यान रखूंगा डॉक्टर साहब। गुड। डॉक्टर प्रसाद, यस सर। इन्हें प्लास्टर लगाकर डिस्चार्ज दे दीजिएगा। जी सर। यू प्लीज कम विथ मी। थैंक यू डॉक्टर साहब। अरे सोटी, जरा एक टैक्सी का बंदोबस्त कर देना भाई। ओ जेठा भरा, टैक्सी की लोड़ है? ओ अपनी जीप है ना, उसमें लेके चलते हैं दया भाभी जी को। नहीं, तेरी जेब खुली है ना भाई, तो बारिश आ गया तो क्या दया का प्लास्टर में पानी चला गया तो तकलीफ हो जाएगी ना। अरे सही कह रहे हो जेठा भरा, अरे क्रैक में कहीं पानी चला गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं अभी टैक्सी का बंदोबस्त करके आता हूँ जी। चलो जेठालाल, जरा अंजलि को खुशखबरी दे दूं यार। हेलो अंजलि। हाँ तारक बोलिए। अंजलि, दया भाभी को होश आ गया है। क्या? हाँ, और हम थोड़ी देर में घर आ रहे हैं। हाँ हाँ जल्दी आ जाइए। क्या हुआ अंजलि भाभी? क्या हुआ? दया भाभी को होश आ गया है। और सुनो सुनो, वो थोड़ी देर में यहाँ वापस आ रहे हैं।
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, गणपति बप्पा। अय्यर साहब, भगवान सब ठीक कर ही देता है। हाँ बराबर है। अजी गोकुलधाम जाने के लिए गड्डी तैयार है जी। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बहना को? क्या हुआ? भाई मेहता साहब ने बताया ना सुंदर, वो दया मटकी फोड़ने के लिए ऊपर चढ़ी थी तो रस्से से हाथ छूट गया तो नीचे गिर गई, लेकिन भगवान की दया से दया को ज्यादा कुछ लगा नहीं है। दोनों हाथों में थोड़ा मामूली क्रैक आया है। माय डियर जीजा जी, आप पे भरोसा रख के मैंने अपनी बहना का हाथ आपके हाथों में दिया था। चल चल, अभी क्या फेंक रहा है भाई? हमारी शादी हुई तभी 10 साल का था तू। हाँ तो मैंने नहीं माने, बेचारी भोली माँ ने आप पे भरोसा रख के आपके हाथों में बहना का हाथ दिया, और आपने क्या किया? उन्हीं हाथों में क्रैक कर दिया। भाई मैंने क्रैक नहीं किया। वो कुछ मत बोलिए। आज आपने यह साबित कर दिया है कि आप मेरी बहना को संभालने में नाकामयाब रहे हैं। तो अभी क्या करना क्या है? तेरी बहना को अहमदाबाद वापस लेके जाना है? कहाँ है बहना? कहाँ है? सुंदर, मेरा भैया वो। बहना, बहना, अरे भाई ये तो उत्साह है, तू तो समझ, उसके हाथों में लगा है तभी बहना रे अपना नाक खिंचवाने जा रहा है। बहना ये सब कैसे हुआ बहना? दरअसल ये एक एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट? कमाल है जेठा भरा। फिर हमने डॉक्टर साहब को झूठ को बोला कि ये एक्सीडेंट नहीं है। तभी हमें पता नहीं था ना भाई, ये दया अभी बोली कि एक्सीडेंट है। हाँ करेक्ट है जी। बेटा चलो भाई, चलो, घर नहीं है ना? हाँ चलो चलो, आओ चलो। अरे नटू काका, अभी आप घर जाइए, सुबह से बहुत परेशान हुए हैं आप। कैसी बात करते हैं सेठ जी, इसमें परेशानी कहीं की? अरे ये तो मेरा कर्तव्य है। थैंक यू नटू काका, लेकिन आज के लिए इतना कर्तव्य काफी है। अभी शांति से आप घर जाइए। हाँ कोई गल नहीं लड्डू काका जी, और थोड़ी सी गड्डी है ना, आपको आपके घर पे छोड़ के जाएगी गड्डी आगे गोकुलधाम सोसाइटी। थैंक यू। चले गोकुलधाम। आइए बाबू। आ गए। टप्पू संभाल के बेटा। आपको खोलना जरा। हाँ बस संभाल के दया। संभाल बहना, संभाल के बहना। आओ बहना। सब लोग बाप रे, ओह माय गॉड, बाप रे। हाँ लग गया इनको ब्रेक। अरे इतने उल्टे से मार लेते, बहुत जोर से लगा है। दया भाभी, क्या आपके दोनों हाथों में प्लास्टर? अरे आप लोग चिंता मत कीजिए, बस 10-15 दिन में तो मैं ठीक हो जाऊंगी। थोड़ी सी क्रैक हुई है। दया भाभी, आपको पता है हमें आपकी बहुत चिंता हो रही थी। हाँ दया भाभी, आप जल्दी से ठीक हो जाए, इसलिए हम सब लगातार भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। आप लोगों की दुआ और प्रार्थना मेरे साथ हो तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। अरे दया भाभी, ये तो उस मुरली वाले की कृपा है कि आप बिल्कुल सही सलामत घर पे आ गई हैं। खरच से बाबा। आप बताइए, गोकुल अष्टमी के दिन इससे बढ़िया तोहफा क्या हो सकता है हम लोगों के लिए? बिल्कुल मेहता साहब, सही किया। करेक्ट। नंद गिरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आरती घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। क्या कर रही है तू? तेरे दोनों हाथों में चोट लगी, जरा शांति रख। तुझे गरबा करना है ना, तो तू खड़ी रहे, तेरे लिए मैं गरबा करता हूँ। वैसे दया है नसीबदार, सूढ़ी का घास सोई से गया बबीता जी। मतलब
सुड़ी ऊपर से गिरी तो अच्छा, वो बहुत ज्यादा नहीं लगा उसको, वो छोटा वो क्रैक ही हुआ हाथ में ऐसा। हाँ, that's true. अभी सभी लोग, अरे क्या कर रहे हो पोपटलाल? सॉरी सॉरी सॉरी। अभी सभी लोग यहाँ पर उपस्थित है, तो मैं जरा 2 शब्द कहना चाहूंगा। ये भिड़े का ऐसा ही है, जहाँ 15-20 लोग एक साथ में देखे नहीं कि नेता बन जाता है, लगता है भाषण ठोकने। सही बात है। सही बात है। चल भाई चल, एकमेव सेक्रेटरी, शुरू कर अपना भाषण। अरे अरे जरा 2 मिनट गरबा रोक दीजिए, मेरी बात सुनिए प्लीज, 1 मिनट। आइए भाई, आइए। 1 मिनट। हाँ बोल भाई पिड़ू। आप देखिए, बात यह है कि आज दया भाभी के साथ जो भी हादसा हुआ है, उसको मद्देनजर रखते हुए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव जिम्मेदार सेक्रेटरी होने के नाते एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि अगले साल से हम लोग जन्माष्टमी नहीं मनाएं। बराबर। हाँ बराबर। नहीं भिड़े भाई, अब ऐसा प्रस्ताव मत रखिए। या भाभी जी, मैंने लगता है कि पिड़े प्रा का प्रस्ताव है ना, वो एकदम सही है। हाँ बेना। हाँ नहीं सोनी भाई, ये गलत है। देखिए, अब सब लोग सोचा, हमारी सोसाइटी का नाम ही है गोकुलधाम। गोकुलधाम मतलब कृष्ण भगवान का धाम। अब आप ही बताइए, कृष्ण भगवान के धाम में हम गोकुल अष्टमी नहीं मनाएंगे तो कानूने को कितना बुरा लगेगा। सही बात है। देखिए, मेरे गिरने की वजह से आप ऐसा प्रस्ताव मत रखिए, क्योंकि वही किशन कन्हैया ने मुझे बचाया है। वैसे एक तरह से देखा जाए तो दया भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है भाई। इस तरह के उत्सव में, खेल में छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं यार। आप मान लीजिए सड़क पे चल रहे हैं और एक्सीडेंट हो जाए तो क्या आप सड़क पे चलना बंद कर देंगे? भाई आप साइंस की लैब में कुछ प्रयोग कर रहे हैं और एसिड हाथ पे गिर जाए तो क्या एक्सपेरिमेंट्स बंद हो जाते हैं क्या? नहीं बिल्कुल नहीं मैं दादा। तो सिलेंडर फट जाते हैं कई बार घरों के अंदर गैस के, तो क्या लोग खाना बनाना बंद कर देते हैं? कभी नहीं। हादसे की वजह से क्या हम उत्सव मनाना बंद कर देंगे? अरे हाँ, लेकिन तू भाई कुछ बोली मत। भाई भिड़े का जन्माष्टमी न मनाने का प्रस्ताव थैंक यू। अरे भाई, अब आप लोग दया भाभी को क्या सारी रात यहीं खड़े रख के बात करोगे? हाँ, उनको आराम करना है भाई, थक गई है, घर जाने दो। चलो चलो चलो। चलो, राम जी की कृपा से दया भाभी जी वापस आ गए। भाई, मेरा भाड़ा। ओ भाई साहब, तो मेरी टैक्सी का भाड़ा दो। अरे सॉरी भैया, कितना हुआ? 9,000 रुपए। अरे भाई सोडी, हाँ जेठा ब्रा, ये कहाँ से टैक्सी लेके आया तू? अरे ये टैक्सी मैं नहीं लेके आया। अरे बट टैक्सी लाने तो तू ही गया था ना भाई। अरे टैक्सी लेने में गया जरूर था, पर यार टैक्सी मिली ही नहीं। और जब मैं वहां पे इंतजार कर रहा था, तभी सामने से सुंदर आ गया और मुझे पूछने लगा, अरे सोडी तू यहाँ पे क्या कर रहा है? मैंने कहा जी दया भाभी जी को हमने घर लेके जाना है, तो इसलिए टैक्सी ढूंढ रहा हूँ। तो उसने कहा, अरे ये है ना टैक्सी, इसमें मेरी बहना को लेके चलते हैं घर पे। मैंने कहा सुंदर भरा, ये आइडिया भी जबरदस्त है यार, चलो फिर दया भाभी जी को इसी में लेके चलते हैं। जेठा भरा, ये टैक्सी सुंदर भरा अहमदाबाद से लेके आया। थैंक यू सॉरी भाई, निकलो निकलो आप अभी। अच्छा ठीक है, चलता हूँ। चलो पार कर दें गड्डी। जीजा जी, जैसे मुझे पता चला कि बेना को हॉस्पिटल में एडमिट किया, मैंने फटाक से टैक्सी पकड़ी और मैं मुंबई आ गया। और क्या है कि जल्दी जल्दी में मैं अपना पर्स लाना भी भूल गया। वो मैं समझ गया, लेकिन अहमदाबाद से मुंबई का तो 6,000 होता है ना, 9,000 क्यों मांग रहा है? बस आप सही हो जीजा जी, अहमदाबाद से मुंबई आने का सिर्फ 6,000 ही होता है। पर क्या है कि मुझे बहुत जल्दी आना था और मुंबई से अहमदाबाद आने में 8 घंटे लगते हैं। मैंने इसको बताया कि अगर तू मुझे 6 घंटे में मुंबई पहुंचा देगा तो मैं तुझे 1.5 गुना भाड़ा दूंगा। और उसने 6 क्या 5.5 घंटे में पहुंचा दिया। तो फिर इसके हक का है, दे दीजिए। हाँ बेना।
तू खड़ी रह, मैं दे दूंगा, चिंता मत कर। मुझे लगा मदद करूं तो। नहीं नहीं, तू अभी किसी का कुछ मदद मत कर। हाँ ठीक है। अच्छा, और पहुंच के फोन करना है। ठीक है कि तू पहुंच गया है। हाँ चल चलो चल। थैंक यू भाई। बेना संभाल के जाना। हाँ ठीक, मैं ध्यान बेना संभाल के आना एकदम। आओ आओ आओ, संभल के, दरवाजे में तेरे कोने नहीं लगे। टप्पू के पापा, मुझे हाथों में लगा है, आंखों में नहीं। एक मिनट, क्या इधर ही खड़ी रहे, मैं 1 मिनट आया। क्या हुआ लेकिन? 1 मिनट बाबू, 1 मिनट आया। बोलिए तो सही। अरे कहाँ चला गया? पापा ने सुबह से कुछ खाया नहीं है ना, इसलिए लगता है पापा को भूख लगी है। लेकिन ऐसे मुझे छोड़कर बस आ गया। आइए पधारिए मेरे श्रीमती जी, आइए पधारिए मेरे श्रीमती जी, आपके ही घर में स्वागत है, आपके ही घर में स्वागत है। हाजी लो आ गए आपके श्रीमती जी, हाजी लो आ गए आपके श्रीमती जी, हाथ में पाटा पिंडी करके रे, हाथों में पाटा पिंडी बांध के रे, हाजी लो आ गई आपके श्रीमती जी, हाजी लो आ गई मेरी श्रीमती जी। ला, अब मैं अंदर आऊं? तो क्या पूरी रात इधर ही खड़े रहने का इरादा है? हंसो मत वरना हाथ दुखेंगे। टप्पू के पापा, मैं हाथों से नहीं मुंह से हंसती हूँ। वो मुझे पता है, लेकिन तुम जब हंसती हो तो एकदम झटका लेकर हंसते हो। तो वो झटका क्या फिर हाथों पे भी लगता है ना, तो उसकी वजह से कहीं वो क्रैक बड़ा ना हो जाए, इसके लिए बोल रहा हूँ। हाँ हंसो मत। हाँ। एक मिनट। अब क्या हुआ बेटा? कृष्णानंदन वीर की जय बोलो महावीर की। जरा पानी देना बाबूजी को। अरे दया लाज। हे भगवान, अब इस हाल में मैं घर का काम कैसे करूंगी? बापूजी, टप्पू के पापा का ध्यान कैसे रखूंगी? हे माँ, अब मैं क्या करूं? कल्पना कीजिए किसी दिन सूर्य उदय होना छोड़ दे, कल्पना कीजिए किसी दिन धरती परिक्रमा करना छोड़ दे। कल्पना नामुमकिन है, ठीक वैसे ही नामुमकिन है किसी भारतीय परिवार में एक माँ का, एक पत्नी का, एक बहू का अपने कर्तव्यों से पीछे हट जाना। ऐसा कभी नहीं होता, लेकिन अगर किसी कारणवश भारतीय नारी अगर ये सब न कर पाए तो गतिविधियां थम जाती है। ठीक वैसा ही हो रहा है इस वक्त गढ़ा परिवार में। दया भाभी, जिनको दोनों हाथों में फ्रैक्चर हो गया और उनके दोनों ही हाथों में प्लास्टर है, और उनके मन में इस वक्त भी यही चिंता, उन्हें अपने दर्द की चिंता नहीं है, उन्हें अपने गम नहीं सता रहे, उन्हें यह चिंता नहीं है कि मैं पानी कैसे पीऊंगी। शायद ज्यादा चिंता यह है कि वो टप्पू को तैयार करके स्कूल कैसे भेजेंगी, घर का काम कैसे करेंगी। यही भारतीय नारी की महानता है, वो अपने से ज्यादा अपने परिवार का सोचती है। अब ये देखना बहुत जरूरी है कि इस स्थिति में आगे क्या होता है, और ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मैं जानता हूं इन स्थितियों में आपको हंसी थोड़ी सी कम आ रही होगी, लेकिन जिंदगी में हंसी ही सबसे ज्यादा जरूरी नहीं। यही क्षण हमें सिखाते हैं कि हंसी कितनी मूल्यवान है। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सॉरी। ये लीजिए बाबूजी। अब अच्छा लग रहा है? नहीं। और लेके आता हूँ पानी। नहीं। सुंदर, जरा टप्पू को उसके कमरे में सुला दे। जी बाबूजी।
चलो टप्पू। बहू, हाँ? आज जो हादसा हुआ वो ठीक नहीं हुआ। ये तो भगवान ने हमारी लाज रख ली, वरना तुम्हें कुछ हो जाता तो हम तो अपने आप से नजर मिलाने के काबिल भी नहीं रहते। अरे बापूजी, मुझे कुछ नहीं हुआ बापूजी। बहू, भगवान का लाख लाख शुक्र है जो तुम्हें कुछ नहीं हुआ। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं, टप्पू और जेठा तो अपाहिज हो जाते। बिल्कुल सच कह रहे हैं बापूजी। बेटा, बहू तो घर की आत्मा होती है और आत्मा के बगैर हर चीज बेजान होती है। अरे औरत तो घर की रोशनी होती है, बिना औरत के घर को अंधेरा घेर लेता है। बहू, एक बार इस घर में, हमारे जीवन में अंधेरा हो चुका है जब जेठा की माँ को हमने खो दिया था। अरे बापूजी, आप कब से कमजोर होने लगे? आपका और टप्पू के पापा का आशीर्वाद मेरे सर पर है तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। बहू, भगवान तुम्हें हमेशा खुश और सही सलामत रखे। जेठा, आज के बाद बहू तो क्या, बहू के साये को भी आंच नहीं आनी चाहिए। जी बापूजी, नहीं आएगी। धीरे, संभल। अब एक मिनट टप्पू के पापा, वो क्या क्या? ओफो, कबर्ड खोल लिया। ओह, देखो। और जरा और मतलब क्या, टाइट करो क्या लूज करो? लूज कीजिए। अच्छा, ये हाँ, ये ठीक है? हाँ हाँ हाँ, बराबर है? हाँ। सॉरी दया। क्यों सॉरी? यह सब हम जेंट्स लोगों की वजह से ही हुआ है। अगर हम लोग तुम लोगों के साथ चैलेंज लेते नहीं तो ये सब होता ही नहीं ना। नहीं नहीं टप्पू के पापा, इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है। दरअसल हम लेडीज लोगों ने अभिमान किया, उसकी मुझे सजा मिली है। नहीं, अभिमान तो हम लोगों ने किया। अगर पहले ही बोल देते कि हाँ भाई हम बेवकूफ है, तुम लोग होशियार है, तो ये सब होता ही नहीं ना। सच कहूँ, हमारी अकल घुटने में है और आप लोग होशियार हो। नहीं नहीं दे, हम लोग बेवकूफ है। नहीं, हम लोग बेवकूफ हैं। अच्छा चलो मांडवाली करते हैं। कैसे मंडवाली? हम दोनों बेवकूफ है बस। नहीं, हम लोग बेवकूफ है, कहा ना। तू मुझे कभी जीतने नहीं देगी, नहीं? कभी नहीं, मेरे जीते जीते कभी नहीं। शुभ शुभ बोल। नहीं, अभी कुछ मत बोल। हाँ? डॉक्टर ने तुझे हो सके उतना आराम करने को कहा है, तो अभी तू आराम से सो जा। हाँ। धीरे धीरे थोड़ी आगे खिसक। धीरे संभाल के धीरे 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 और थोड़ी आगे बस। अभी आराम से संभाल, अंबोड़ा संभाल। सो जा बराबर। हाँ। एक मिनट हाथ रखे से। हाँ, ये अच्छा रहेगा। और एक ये तकिया इधर, ये हाँ। संभाल के रख दे। अच्छा है। अब
सो गई। सुबह 6 बजे तो अभी दूध वाला आ जाएगा। 6 बजे का अलार्म रख देता हूँ। अरे लेकिन अलार्म की आवाज से तो दया भी उठ जाएगी। क्या करूं? अरे हाँ, बापूजी ने बचपन में आइडिया सिखाया था, वो ट्राई करता हूँ। सुबह जितने बजे उठना हो उतनी बार तकिए में सर पटको तो आप उसी टाइम पे उठ जाते हो। मतलब 6 बजे उठने के लिए 6 बार वाह, बापूजी का आइडिया तो काम कर गया। कितना बजा? अरे 5:30। फिर आधा घंटा सो जाता थोड़ी देर और। नहीं, सो गया तो फिर आधे घंटे में उठ नहीं पाऊंगा। अरे बाप रे, इसमें तो ज्यादा नींद आ रही है। बाहर ही जाके खड़ा रहता हूँ। एक तपेली, ये इसमें कैसे खोलने का है? टप्पू के पापा कहाँ चले गए?
इसको गरम। अरे लाइटर किधर है? हाँ है लाइटर। टप्पू के पापा। अरे दया उठ गई। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ये क्या? सॉरी, वो दूध तपेली में निकालते वक्त थोड़ा गिर गया आजू बाजू थोड़ा। अरे नहीं नहीं, अपना गैस क्यों चालू रखा है? हाँ वो मैं लाइटर ढूंढ रहा हूँ। लाइटर कहाँ है? अरे आप लाइटर बाद में ढूंढना, पहले गैस बंद कीजिए, जल्दी बंद कीजिए ना। हाँ देखिए, अब हमेशा याद रखिए, पहले लाइटर या माचिस मिल जाए उसके बाद ही गैस चालू करना चाहिए, वरना धमाका हो सकता है। एक्सीडेंट। सॉरी। ये लेकिन लाइटर है कहाँ? अरे वो रहा सामने, ये देखिए, ये यहाँ पर, ये रहा, ये। बोलो, इधर मैं 2-3 बार चक्कर मार के गया। ये चमचे के बीच में इधर क्यों रखा है? वो दिमाग में ही नहीं गया। अच्छा अभी चाय की पत्ती कहाँ है? हाँ देखिए, चाय की पत्ती उधर, वो जो ब्लू डिब्बा है ना, वो उसके बाजू में शक्कर का डिब्बा है और उसके बाजू में मसाले का डिब्बा। वाह, तीनों एकदम जिगरी दोस्त लग रहे हैं, एकदम ऐसा चिपक के खड़े हैं तीनों। हाँ, लेकिन पहले वो जो मसाले का डिब्बा है ना, वो दोस्त नहीं था, वो उधर दूर कोने में रहता था। फिर मैंने उसको वहां से यहाँ रखा और तीनों में दोस्ती करवा दी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत तू एकदम वो क्या समाज सेवा का काम करती है दया। अभी तो आराम से जाके बेडरूम में सो जा, मैं तेरे लिए बढ़िया फर्स्ट क्लास चाय बना के लाता हूँ। हाँ थैंक यू। अरे संभल के जाना। हाँ। दया, चाय उबल रही है, तब तक मैं तुझे ब्रश करा दूं। टप्पू के पापा। अरे भाई हो, अभी संकोच सब छोड़ने भाई, चला धीरे धीरे खड़ी हो सकेगी। हाँ, देखिए मेरे हाथों में लगा है, पैरों में नहीं। वो भी आजा, धीरे धीरे आजा। हाँ बस। ये लो दया, तुम्हारे लिए गर्मा गर्म मसालेदार खट्टी मीठी चाय। मतलब मीठी मीठी चाय। एक मिनट, रखा भी मैं निकाल के दूं? ये थैंक यू। कैसी बनी है? टॉप क्लास। सच्ची? हाँ सच्ची। अरे वाह वाह, पूरी पीने पड़ेगी फिर? हाँ पीऊंगी ना। ले ले पी। जेठिया। हाँ बाबूजी। वो दया को चाय पिला रहा था। ठीक है मैं जरा मंदिर जाके आता हूँ। अरे बाबूजी, चाय तो पीते जाइए। 2 मिनट बैठिए बैठिए। बापूजी। ये लीजिए बापूजी। चाय कहाँ से मंगाई? अरे बापूजी, मैंने खुद बनाई है। तूने? तो आज से मैं ही आपकी बहू हूँ। जब भी चाय पीने का मन हो आ जाना। मतलब मुझे ही बोलना बापूजी। अरे पहले चखने तो दे। चखिए चखिए।
ये क्या? तू तो कह रही थी ना चाय बढ़िया बनी है। हाँ तो बढ़िया ही बनी है। ए बाबू चक, चाय बहुत बढ़िया बनी है। पीजिए पीजिए। ले पी ले। हेलो, हाँ क्यों? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अरे बहू। हाँ बाबूजी। बहू, काम वाली बाई का फोन था। हाँ। उसे भूखा रहे तो 2-4 दिन काम पे नहीं आने वाली। ओहो, अब क्या करेंगे? दुकान में अधिक मांस। अब ये त्योहार के दिनों में दूसरी बाई मिलेगी भी नहीं। अरे तो क्यों चिंता करती है? हमारे दूसरे बाई की जरूरत ही नहीं है। हमारे पास बाई है। बहू बनी हूँ तो अभी बाई भी बन जाऊंगी बापूजी। ठीक है, लेकिन कपड़ा, बर्तन, झाड़ू, पोछा सब ठीक से करना है। जी सेठ जी। बापूजी चलो बहू, मैं मंदिर जाके आता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बापूजी। जय जिनेंद्र। अब देख दे इस घर को मैं कैसे चकाचक बना देता हूँ। बस टप्पू के पापा, बहुत हो गया, आप थक जाएंगे। अरे नहीं दया, अभी तो पोछा बाकी है। हाय दया भाभी। गरीबी में आटा गीला हो जाना, गिरे हुए घर पे फिर से बिजली का गिर जाना, एक एक्सीडेंट हुई हुई कार को फिर से किसी और कार की टक्कर हो जाना, लगातार मुझे ऐसी कहावतें याद आ रही है। भाई याद क्यों ना है, सिचुएशन ही ऐसी है। हमारे मित्र जेठालाल की जिंदगी में कुछ अजीब न हो तब तक जिंदगी अधूरी है। अब दया भाभी के हाथ में चोट लग गई, हाथों में प्लास्टर है, तो जेठालाल ने सोचा कि भाई अच्छे पति बन जाएं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस तरह उनके पांव में भी भयानक प्रॉब्लम हो जाएगी। अब आगे क्या होता है मैं नहीं जानता, आगे जो भी होगा होगा ठहाकों से भरपूर। अब देखिए क्या करते हैं, इधर हाथ में प्लास्टर, इधर पांव में चोट, और आपके घर में ठहाके ही ठहाके। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.